आप लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे सर जी ने कहा था कि ये सवाल सिलेबस से बाहर हो गया है। तो मेरे पीछे जो सवाल है, आपके सभी टीचर्स ने कह दिया होगा कि ये सिलेबस से बाहर हो गया है, जबकि यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे टीचर हर साल कहते हैं 30% कट गया, 30% कट गया। अरे भाई, एक बार जब कोरोना काल आया था, जिस वक्त महामारी थी, लोग मर रहे थे एक दूसरे को देखते हुए, लोग डरे हुए थे, उस वक्त बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगली बार जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो आधा साल पढ़ाया ही नहीं गया। तो फिर जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो उस वर्ष बच्चों ने कहा, गार्जियन ने कहा, टीचर्स ने कहा कि सर आधा साल तो हमने पढ़ाया नहीं, तो बच्चे को पूरा पेपर कैसे लिया जाए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 30% सिलेबस कम करके पेपर बनाते हैं और 30% सिलेबस कम भी कर दो अब। तो उसी समय पेपर 30% सिलेबस कम करके बनाया गया था। और उसकी गलतफहमी हुई कि अगले साल से वो 30% केवल पेपर में से काटा गया था, लेकिन किताब में से भी काट दिया गया। अब क्या हुआ, पेपर बनाने वाले जो हैं, परीक्षा लेने वाले जो हैं, उनको तो पुराना सिलेबस मालूम है, उसी सिलेबस में हर साल पेपर देते रहते हैं। ये 2024 के ओरिजिनल पेपर सेट नंबर 5 का सवाल है। सेट नंबर 5 का सवाल है। 2025 के पेपर में भी इस तरह का सवाल आया है। आपके पेपर में भी इस तरह का सवाल आएगा, ये मेरा वादा है। आपके किसी टीचर ने कह दिया होगा कि ये सब मत पढ़ो, फालतू है, पेपर में नहीं आता है, तो आप उनकी बातों में आकर के अपना नुकसान करा देंगे। 5 नंबर का ये सवाल है। मेरे कहने पर इसको सीख लो, बहुत आसान है, हद से ज़्यादा। और मैं इस सवाल के साथ 2 सवाल और आपको बताऊंगा। ठीक है। इस सवाल के साथ आपको मैं 2 सवाल और बताऊंगा। देखो, मैटर कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, पेपर में अगर आ रहा है तो भैया हम तैयार करेंगे, तैयार कराएंगे, बस। सिलेबस से बाहर का हो, अंदर का हो, अगर पेपर वाले पेपर में दे रहे हैं तो पेपर में करके आओ, बस मेरा यही कहना है। इसके साथ 2 सवाल और एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा। समझ गए। बाकी तुम्हें अगर तैयारी नहीं हो पाई है, लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, डर रहे हो, 40 नंबर 35 नंबर पाने की विनती कर रहे हो भगवान से, तो विनती तो करो अच्छे नंबर के लिए, लेकिन मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत कराने के लिए तुम 16 घंटे समय अगर निकाल देते, हमको डेली का 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, 4 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा अगर समय दे सकते हो, तो मेरा तुम 16 घंटे वाला कोर्स ले लो। 16 घंटे में हम आपको फर्स्ट मैथ एंड सेकेंड मैथ दोनों की तैयारी करा दे रहे हैं। और टोटल 100 में 100 नंबर आप पा सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 पा सकते हो, अगर 4 से 5 बार रिवीजन किए तो। पढ़ने में पहले से तेज हो तो, एकदम गधा हो, एकदम कुछ नहीं मालूम, तो आप ये 100 में से 70 नंबर आपको मिल सकता है। अगर इतने में आप संतुष्ट हैं, इतने से आपको खुशी मिलेगी, तो आप ज़रूर मेरा 16 घंटे वाला कोर्स एक बार देख लेना। दिए गए नंबर पे बात कर लो, या तो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, नंबर पे बात कर लो, व्हाट्सअप कर लो, फ़ोन कर लो। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, वहाँ जा कर के सीधे परचेज करो। फीस फीस कुछ नहीं है, तुम्हारे मोबाइल के खर्चे से कम है। 218 रुपया क्या है, कुछ नहीं है। पनीर की सब्जी 218 में नहीं बन पाएगी एक परिवार में, लेकिन 218 में आपको ऐसा कोर्स मिलेगा जो आपके जीवन भर आपको एहसास कराएगा कि हमारा नंबर मैथ में अच्छा आया है। ठीक है। तो ज़रूर एक बार लेना और पढ़ना। आखिरी समय चल रहा है, सोचने विचारने और भागने का समय नहीं है, डट के पढ़ने और डट के सामना करने का समय है। ठीक है। 150, 200, 400 का मुंह नहीं देखना, मुंह देखना है अपनी सफलता का, अपने अच्छे नंबर का। ठीक है ना। आइए इस पे हम वार करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और समझाते हैं कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इतना बराबर इतना लाना है। कैसे आएगा, बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है, बता रहा हूँ। प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो। सीधे प्रसार कर दो। 1 + a बड़े कोष्टक में, तो ए वाली लाइन छोड़ देना है, तिरछी तिरछा गुणा करना है। 1 + b गुणे 1 + c, क्या करोगे, 1 + b गुणे 1 + c, -1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा। अब ये कोष्टक कर दो बंद। ठीक है, बंद कर दिया। अब बीच वाला लिखेंगे तो बीच वाला चिन्ह -1 होता है, ये -1 लिख के इसको मिटा देना है। अब किसका गुणा, 1 गुणे 1 + c, -1 गुणे 1, हाँ क्या होगा, 1 गुणे 1 + c, -1 गुणे 1 तो 1 आएगा। ठीक है ना, बात समझे। प्लस लास्ट में क्या 1 है, 1 लिख करके ए लाइन मिटा देना है। 1 गुणे 1 -1 गुणे 1 + b,
लिखेंगे 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, माइनस 1 गुणे 1 प्लस बी, 1 प्लस क्या ये और ये बिठा देंगे तो ये गुणे 1 प्लस बी हो जाएगा, माइनस 1 गुणे 1 प्लस बी। ठीक है, ठीक है मेरे जिगर के छल्ले। अब इसी लाइन का कोष्टक खोलो, कोष्टक का कोष्टक में गुणा करो, आंसर तुम्हारे सामने फफक के छलक के आ जाएगा। कैसे आएगा दिखाता हूँ, दिखाता हूँ मेरे चेले कैसे आएगा। 1 प्लस ए जैसे है वैसे रहने दो, 1 प्लस बी का 1 प्लस सी में गुणा, तो 1 प्लस बी का 1 में करेंगे तो 1 गुणे 1, 1 प्लस सी हुआ, बी का 1 में करेंगे बी, बी का सी में करेंगे बी सी माइनस 1, और माइनस 1 का अंदर गुणा बाद में होगा, पहले 1 गुणे 1 1 प्लस सी माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 का इसमें गुणा करो माइनस 1, 1 का बी में करोगे माइनस बी। ठीक है। अब सबसे पहले तुम देखो धड़ाधड़ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, प्लस 1 माइनस 1 गया काम से, बी सी बी, बी प्लस सी प्लस बी सी बच गया, माइनस 1 ऐसे रहने दो, माइनस 1 प्लस 1 गया काम से, सी बच गया, प्लस वन माइनस 1 गया काम से, माइनस बी बच गया। समझ में आ रहा है, मज़ा अभी आ रहा है। अब क्या होगा ध्यान से देखो, 1 प्लस ये जैसे वैसे रहेगा, और 1 का इसमें गुणा करो, 1 का बी में बी प्लस सी प्लस बी सी, ए का करोगे तो जाएगा ए बी ए सी ए बी सी, और माइनस 1 का सी में करोगे माइनस सी, 1 का माइनस बी में करोगे माइनस बी। अब देखो माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, अगली लाइन में कट गया ना दोनों, क्या बचेगा बी सी ए सी ए बी सी। तो पहले लिखो ए बी, तब बी सी प्लस सी ए, तब ए बी सी, ए बी लिखा हूँ, बी सी लिखा हूँ, सी ए लिखा हूँ, देखो 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 ए बी सी को बाद में। अब इसके आगे कैसे जाना है, यही सबसे कठिन काम है। जो सिद्ध करना है उसे देखोगे तो सारा सिस्टम बटा के रूप में है, ए बी सी कॉमन के रूप में है और सारा सिस्टम बटा के रूप में है। तो आप कुछ ऐसा करो कि ए बी सी कॉमन हो जाए, तो कॉमन होने लायक है या नहीं है, तो जब नहीं है कॉमन होने लायक तो हम क्या करेंगे, ए बी सी बटे ए बी सी से गुणा भाग कर देंगे ऐसे ना बाबू, ए बाबू बाबू ए बी सी बटे ए बी सी से इसी पूरे में गुणा कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। तो ये ऊपर वाला ए बी सी रह जाएगा यहीं पे, नीचे वाला ए बी सी इसके 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 सबके नीचे चला जाएगा, ए बी बटे ए बी सी, बी सी बटे ए बी सी, सी ए बटे ए बी सी, ए बी सी बटे ए बी सी, है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, ये दोनों कट जाएगा, ए बी सी पूरा कट गया तो कितना आया 1, और ए बी कट गया तो 1 बाई सी, बी सी कट गया 1 बाई ए, सी कट गया 1 बाई बी। अब इसको ज़रा क्रम से लिख दो, पहले लिखो 1, उसके बाद ए तब बी तब सी, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, and this is your right hand side, and you will get by solving this question 5 mark। अब सोच के देखो तुम कि तुम इसको अगर सीखते नहीं तो इसका आनंद भी नहीं पाते और इसका नंबर भी नहीं पाते। यूपी बोर्ड में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत आप अपनी कॉपी देख सकते हैं कि कितने नंबर आपको कितने लिखने पर मिले, कितने को गलत किया गया, क्यों गलत किया गया, कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था। आपकी कॉपी बदल दी गई है कि सेम कॉपी आपकी पहुंची है एग्जामिनर के पास, ये कुछ जान नहीं पाओगे। चाहे जितना तुम्हारा पावर हो, कोई पावर काम नहीं करेगा, कोई नियम ही नहीं है, नियमावली ही नहीं है। इस नाते पहले से ही सब कुछ सही करके दीजिए, बाद में रीचेक नहीं हो सकता है, ये जान लो, ये ठान लो। समझ गए? इस नाते साफ सुथरा तरीके लिखो। कोई ये कहेगा कि सिलेबस से कट जाता है तो उस पर अलग से एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, ये सिर्फ लोग कहते हैं, मिलता नहीं है। समझ गए? अगर तुम 100 नंबर की कॉपी लिख के आओ, तुमको 40 नंबर मिल गया तो तुम घर पे फड़फड़ा के रह जाओगे, लेकिन कुछ 40 से ऊपर हो नहीं पाएगा। 100 नंबर लिख के आओ, 40 नंबर मिल गया तो फड़फड़ा के रह जाओगे, तो बढ़ेगा नहीं। समझ गया ना? इस नाते मैं कहता हूँ जो आपको पेपर में पूछा जाए आप उसी को करिए, किसी के कहने पर छोड़िएगा मत इसको। अगला सवाल है,
अगला सवाल हमारा बहुत ज़्यादा शानदार है, एक बार प्यार से देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, प्यार से देखने की ज़रूरत है। आओ कैसे होगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 + y² डी एक्स। तो वाई डी वाई को उधर लेके भाग जा, इसको इधर लेके भाग जा, तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बटे 1 + y², इधर डी एक्स बटे डी वाई। अलग अलग कर दो, टेन इनवर्स वाई बटे 1 + y² माइनस एक्स बटे 1 + y² बराबर डी एक्स बटे डी वाई। ठीक है, अच्छा ये भी उधर ही चला जाए, ये यहीं पर रह जाए, टेन इनवर्स वाई बटे 1 + y² बराबर डी एक्स बटे डी वाई। और ये क्या माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/1 + y² और एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दो और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख दो। इससे क्या फ़ायदा पाओगे बताता हूँ, डी एक्स बटे डी वाई प्लस 1/1 + y² एक्स बराबर टेन इनवर्स y बटे 1 + y²। फायदा इसका ये होगा कि कंपेयर कर लेंगे आप मानक समीकरण से, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। p का मान क्या पाओगे यहाँ पे, 1/1 + y², कामा लगा दो। q का मान क्या पाओगे यहाँ पे, टेन इनवर्स y बटे 1 + y²। अब आई एफ का मान निकालो, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान 1 + y² डी वाई। तो ये हुआ ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब एक और फार्मूला इसमें लगता है, क्या फार्मूला लगता है, y इंटू आई एफ, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ और ये डी वाई। x इंटू आई एफ का मान क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y है, क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y बराबर q का मान क्या है, टेन इनवर्स y बटे 1 + y²। आई एफ का मान यहाँ से देख के लिख दो, e की पावर टेन इनवर्स y डी वाई, है ना, बात समझे। अब टेन इनवर्स y को t मानेंगे, आपका काम बन जाएगा, टेन इनवर्स y बराबर t, अवकलन करेंगे 1/1 + y² डी वाई बराबर डी टी। ठीक है, e की पावर क्या हो गया t, टेन इनवर्स y को t, e की पावर इसको क्या, e की पावर फिर हो जाएगा t, और डी वाई बटे 1 + y² क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए डी वाई बटे 1 + y² क्या बन गया, डी टी बन गया। अब ये दो फलन का गुणनफल हो गया, दो बार लिखना, दूर दूर लिखना, मालूम है ना, टी e की पावर टी, फिर टी e की पावर टी, समाकलन अवकलन समाकलन और ये मंझला कोष्ठक, समाकलन सिंबल, मंझला कोष्ठक बंद, समाकलन सिंबल बंद। आइए मुस्कुराइए, x e की पावर t रहेगा बराबर t, इसका समाकलन यही होता है, और t का अवकलन 1, इसका समाकलन यही होगा। ठीक है ना, और ये dt। आगे देखिए बेटा, x e की पावर t बराबर t e की पावर t माइनस इसका समाकलन फिर यही होगा, लास्ट में c। अब e की पावर t से दोनों पक्षों में भाग दे दो, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, t बचा, यहाँ से कट गया तो 1 बचा प्लस c। ठीक है ना, और c के नीचे भी e की पावर t से भाग देंगे ना। अब t का मान वापस कर दो, x बराबर t का मान क्या था, टेन इनवर्स y था, -1 + c बटे e की पावर टेन इनवर्स y, है ना। अब मेरे भाई x -1 इधर आएगा, +1 बराबर टेन इनवर्स y प्लस सी ई की पावर, ये माइनस में है, प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस टेन इनवर्स y हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, समझ में आ गया। अब इसी के पैटर्न पर एक और सवाल 5 नंबर का। ये सवाल बच्चे कहते हैं गुरुजी लॉग वाला अवकलन बताइए। मैंने कहा ठीक है, इंतजार करो, सही टाइम आएगा तो बताऊंगा। अब ये सही टाइम आया तो बता रहा हूँ, तुम मजाक में मत लेना, सीरियस लेना।
तो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, देखते रहो। और एक बात और मैं बीच में टोकता हूँ, पॉलीटेक्निक की तैयारी के लिए आपको अगर थोड़ी सी हेल्प चाहिए, चाहे ज़्यादा हेल्प चाहिए, कोर्स खरीदना है, बैच पढ़ना है, यूट्यूब पे लाइव पढ़ना है, तो आप ज़रूर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके पॉलीटेक्निक का क्रैश कोर्स ले लो। पॉलीटेक्निक का क्रैश कोर्स अभी अगर कोई लेता है तो फीस तो हमेशा उसमें 499 है। 3 विषय उसमें पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के लिए अलग अलग टीचर। 499 फीस है, लेकिन ऑफर चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले अगर आप लेते हैं तो एक कूपन कोड है POLY पॉली 200। ये कूपन कोड अगर आप डालेंगे तो ये 499 वाली फ़ीस सीधे कन्वर्ट हो जाएगी 299 में। ठीक है, समझ लो आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम के बाद आओगे तो फिर 500 का रेट है, वो रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर उसमें पढ़ाना होता है। पॉलिटेक्निक में जानते हो फिजिक्सवा में 24 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 24 चैप्टर है, मैथवा में 40 चैप्टर, कुल जोड़ोगे 88 चैप्टर। सुन के देख के दिमाग में ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने से बचने के लिए हमने कहा अभी से कोर्स ले लो, थोड़ा थोड़ा दर्शन करते रहो, अचानक देखोगे तो घबरा जाओगे। ठीक है, तो इतना सिलेबस है उसका, 2 ही महीने में पढ़ना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पीछे भी करके वीडियो परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए, cos x की पावर क्या y, cos y की पावर क्या है x। जब घात के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। क्या लेते हैं? लाग। लाग cos x की पावर y बराबर लाग cos y की पावर x। y आ जाएगा, शुरुआत में हो जाएगा y लाग cos x, ये हो जाएगा x लाग cos y। अब दो फलन के गुणनफल का अवकलन दोनों पक्षों में लगेगा। ये प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन लाग कास का 1/कास, फिर कास का करेंगे तो माइनस साइन। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी लॉग कास इंटू प्रथम का अवकलन y का अवकलन डिवाइड बाई dx। ऐसे इधर प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलन लाग कास का 1/कास, कास y का दोबारा माइनस साइन y, y दोबारा तो डिवाइड बाई dx प्लस द्वितीय फलन यानी लाग कास y इंटू प्रथम का अवकलन 1 का x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्ची को ये लाइन समझ में नहीं आया, समझ लो वो गया काम से, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो अवकलन नहीं आएगा, समाकलन भी नहीं आएगा, अवकल समीकरण भी नहीं आएगा। साइन बटे कास क्या होता है? टेन, तो माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कास एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। इधर देखो एक्स साइन वाई बटे कास वाई टेन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लॉग कास वाई। ठीक है, ये माइनस वाला पोर्शन बाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पहले से प्लस वाला है डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसको पहले लिख लो log cos x डिवाइड बाई डी एक्स। और ये माइनस सहित जब बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स टेन वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, ये log cos y जैसे है वैसे उतार दो। और ये देखो माइनस वाई टेन एक्स दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई टेन एक्स, चिन्ह बदलता है ना दोनों पक्षों में आने जाने से। अब यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स दोनों में से क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। डिवाइड बाई डी एक्स दोनों में से क्या करोगे मेरे भाई? कॉमन ले लो। क्या बचा तुम्हारा? log cos x प्लस एक्स टेन वाई, ये निकल गया तो ये बचा log cos x टेन वाई बराबर, ये दोनों जैसे है उतार दो, log cos y प्लस वाई टेन एक्स। अब जो रहेगा डिवाइड बाई डी एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, तो डिवाइड बाई डी एक्स में ये सटा है तो इधर जाके बटे हो गया, ये log cos y प्लस वाई टेन एक्स बटे में क्या? log cos x प्लस एक्स टेन वाई, log cos x प्लस एक्स टेन वाई। यही आंसर है मेरे भाई। 5 नंबर का सौदा था, 5 नंबर का हो गया। भगवान करे कि ये सवाल तुम्हें समझ में आए, और अगर समझ में आए तो आप 2-4 दोस्तों को, 2-4 यारों को बताएं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके जानकारी में कोई आपका भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दुश्मन कोई भी हो, आपको लगता है कि वो मैथ्स में फेल हो जाएगा, तो यार कम से कम उसको फेल होने से बचा लो। बता दो उसको मेरे बारे में, मेरे कोर्स के बारे में, मेरे क्लास के बारे में, मेरे चैनल के बारे में।
ताकि वो जीवन भर आपका एहसान माने, क्योंकि जो फेल होने लायक है वो फेल अपने आप को मान चुका है पहले से। अगर वो आपके बताने से, आपके कहने से पास हो जाएगा तो फिर आपका जीवन भर सम्मान करेगा। ठीक है, दोस्त होगा तो दोस्ती बढ़ जाएगी, दुश्मन होगा तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, पड़ोसी होगा तो मुंह टेढ़ा करने की बजाय मुंह सीधा करके बात करेगा। लेकिन तुम अगर चाहोगे तब बता देना उसको मेरे बारे में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।